बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ इंग्लिश 11 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगी। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और इसकी ड्यू डेट है 15 जनवरी। इसके अंदर अंदर आपने ये असाइनमेंट अपनी जमा करवानी है और जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको एक दफ़ा रीड आउट कर ले ताकि आपके असाइनमेंट के मार्क्स कम ना हो इनकी वजह से। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि MS वर्ड की फ़ाइल में अपने अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है और 100% जूम पे होनी चाहिए और कोई प्लेगरिज्म वर्क ना किया हो। उसके बाद आपने जो फ़ॉन्ट कलर है वो ब्लैक हो और फ़ॉन्ट साइज़ 12 टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ईजी है। आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा पहले, फिर आपने इसका आंसर राइट करना है। और इसमें क्या कह रहे हैं, एनालाइज दी करैक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन ब्रोका एफजिया, ब्रिंका एफजिया एंड कंडक्शन एफजिया। कि आपने इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बताना है। इन तीनों की जो खसूसियत के दरमियान जो फ़र्क है वो आपने बताना है। इसके बाद उन्होंने कहा, हाउ डू दीज कंडीशन इंटरप्ट द ब्रेन मैकेनिज्म फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्प्रीहेंशन। और आपने ये बताना है कि ये कैसे तीनों कंडीशन इंटरप्ट करती हैं ब्रेन को और ये कैसे ब्रेन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और कम्प्रीहेंशन करता है। और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में जो ब्रेन का किरदार है वो भी आपने बताना है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि यूज़ स्पेसिफिक एग्जांपल। आपने स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ वाज़ा करना है टू इलिस्ट्रेट हो ईच टाइप ऑफ एफजिया अफेक्ट स्पीच प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन एंड डिस्कस द अंडरलाइन न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शन एसोसिएटेड विद दीज कंडीशंस। और आपने ये बताना है कि एफजिया कैसे स्पीच प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन को अफेक्ट करता है और आपने ये डिस्कस करना है। और आपने ये भी बताना है कि इनमें कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शन पाई जाती हैं इन तीनों कंडीशन के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सबसे पहले आपने इन तीनों कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताना है, फिर आपने इनको अलग अलग डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले है कि ब्रोका एफजिया, ब्रिंका एफजिया एंड कंडक्शन एफजिया आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। कि ये लैंग्वेज की 3 टाइप्स हैं जिनमें से हर एक अपनी अलग अलग खसूसियात रखती है। ईच विद यूनिक करैक्टरिस्टिक्स के ये अपनी एक अलग यूनिक करैक्टरिस्टिक्स रखती हैं एंड एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शन। और इन तीनों में अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शन पाई जाती हैं। These conditions are generally related to damage in the specific areas of the brain that play crucial roles in language processing. ये कंडीशन जनरली ब्रेन के जो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं उनमें होने वाली डैमेज से रिलेटेड होती हैं। अब आगे हम इनको अलग अलग इनकी करैक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल और न्यूरोलॉजिकल डिसरप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले है कि ब्रोका एफजिया, इसकी क्या खसूसियात हैं। ब्रोका एफजिया आल्सो नोन एज नॉन फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव एफजिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिफ़िकल्टीज इन प्रोडक्शन स्पीच प्रोडक्शन। कि ब्रोका एफजिया को नॉन फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव एफजिया भी कहा जाता है और इसकी जो खसूसियात हैं स्पीच प्रोडक्शन में वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इंडिविजुअल विद ब्रोका एफजिया ऑफ्टन स्ट्रगल टू फॉर्म ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस एंड मे हैव लिमिटेड वोकेबलरी। और ब्रोका एफजिया को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और इनके पास लिमिटेड वोकेबलरी भी होती है। वाइल कम्प्रीहेंशन रिमेन्स रिलेटिवली इंटैक्ट, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ बिकम्स चैलेंजेस। और इनको अपनी बात एक्सप्रेस करने में बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अ पर्सन विद ब्रोका एफजिया माइट से समथिंग लाइक कि जो ब्रोका एफजिया वाले लोग हैं वो इस तरह अपने सेंटेंस बोलते हैं, वांट कॉफ़ी। इसमें इन्होंने पूरा सेंटेंस अपना नहीं बोला, सिर्फ वांट कॉफ़ी कहा है। एक कंप्लीट सेंटेंस इनसे नहीं बनाया गया। इन्होंने सिर्फ जस्ट जो इनकी बात के इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे सिर्फ वही इन्होंने अपने बताए हैं। इसके बाद वो देख लेते हैं कि जो ब्रेन को डैमेज करती हैं
ब्रोका एरिया टिपिकली लोकेटेड इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब, के जो ब्रोका का एरिया है वो ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल लोब की तरफ होता है, और ये लैंग्वेज प्रोडक्शन का जिम्मेदार होता है कि और इस एरिया के डैमेज होने की वजह से ये लोग जो ब्रोका एफसिया को यूज़ करते हैं वो अपनी स्पीच को इम्पायर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं व्रिंका एफजिया। इसकी क्या है खसूसियात? व्रिंका एफजिया आल्सो रिफर टू एज फ्लुएंट और रिसेप्टिव एफजिया इज करेक्टरिस्टिक्स बाय इम्पायर्ड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड फ्लुएंट। व्रिंका एफजिया को फ्लुएंट और रिसेप्टिव एफजिया भी कहा जाता है, और ये लैंग्वेज की कम्प्रीहेंशन यानी कि ज़ुबान की जो कमज़ोरी है उससे नॉन सेंसिकल और ये लैंग्वेज की कम्प्रीहेंशन यानी कि ज़ुबान की कमज़ोरी की खसूसियात हैं। इसके बाद कहा है कि इंडिविजुअल विद व्रिंका एफजिया में यूज़ रियल वर्ड्स, कि जो व्रिंका एफजिया वाले जो लोग हैं वो रियल वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट स्ट्रगल टू फॉर्म कोहेरेंट सेंटेंस, लेकिन इन्हें कोहेरेंट सेंटेंस बनाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। दे में आल्सो बी अनवेयर ऑफ देयर लैंग्वेज डिफिक्ट्स। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल में कहा है अ पर्सन विद व्रिंका एफजिया माइट से समथिंग लाइक, कि व्रिंका एफजिया वाले जो लोग हैं वो इस तरह कहेंगे द पेपर यू नो इज़ फ्लाइंग बट यू नो द ऑरेंज जूस इज़ टूडे। इनको सेंटेंस की जो तरतीब है वो देने की समझ नहीं है। इनको नहीं पता कि कौन सा सेंटेंस के कौन सा वर्ड्स हमने कहाँ लगाना है, इसलिए इनको बोलने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और इसके क्या डिसेप्शंस हैं? व्रिंका एरिया टिपिकली लोकेटेड इन दी लेफ्ट टेम्पोरल लोब, ये भी ब्रेन के लेफ्ट टेम्पोरल लोब की तरफ होता है। इज़ एसोसिएटेड विद लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। Damage to this area can result in fluent but nonsensical speech and difficulty understanding spoken on written. जब ये एरिया भी डैमेज हो जाता है तो ये नॉन सेंसिकल स्पीच करते हैं, और ऐसे में उन्हें समझने और लिखने में बहुत मुश्किल आती है। अब आ जाते हैं इसकी थर्ड कंडीशन की तरफ। कंडक्शन एफजिया इज़ करेक्टरिस्टिक्स बाय डिफ़िकल्टीज रिपीटिंग फ्रेजेस और सेंटेंसेस, के जो कंडक्शन एफजिया वाले लोग होते हैं वो अपने फ्रेजेस और सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं। इवन दो स्पॉन्टेनियस स्पीच एंड कम्प्रीहेंशन आर रिलेटिवली प्रिजर्व्ड। इनको ये समझ नहीं आता कि कौन से अल्फाज हमने कहाँ यूज़ करने हैं, इनको सेंटेंसेस बनाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके बाद एग्जांपल है इसकी। अ पर्सन विद कंडक्शन एफजिया माइट अटेम्प्ट टू रिपीट अ सेंटेंस एंड से समथिंग। जो कंडक्शन एफजिया वाले लोग होंगे वो इस तरह कहेंगे द कैट चेस्ड द माउस एज द कैट रेस्ड द हॉर्स। फिर वो अपने सेंटेंस को रिपीट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम अब सेंटेंस को दोबारा सही बोल सकें। और इसकी न्यूरोलॉजिकल क्या है? द डिसेप्शन इन कंडक्शन एफजिया इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद डैमेज to the accurate fasciculus, a bundle of nerve fibers connecting broca and Brinca areas। ये एक नर्व होती है जो ब्रोका और ब्रिंका को मिलाती है। इसके बाद अगर उसमें कोई डैमेज आ जाए तो उससे कंडक्शन एफजिया कहेंगे। Broca aphasia, Brinca aphasia, and conduction aphasia are distinct language disorders with specific characteristics and associated neural disruptions। ये तीनों स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स और न्यूरल डिसरप्शन लैंग्वेज की रुकावटों में अपना एक अलग अलग कम्प्रीहेंशन देती हैं। और उसके बाद है दीज कंडीशन इलिस्ट्रेट दी intricate and specialized nature of the brain's language processing mechanism, where different regions play crucial roles in speech production, comprehension, and the transmission of information between these processes। और ये कंडीशंस ब्रेन के जो लैंग्वेज प्रोसेस मैकेनिज़्म है उसकी अक्कासी करते हैं, और डिफरेंट एरिया में स्पीच प्रोडक्शन
इनके दरमियान मालूमात में एक अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और फिर इसका आंसर तैयार करें। आई होप आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो न्यू असाइनमेंट्स हैं या जीडीपी के जो सॉल्यूशन है वो आप तक उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, या जो फाइनल टर्म की प्रेपरेशन के हवाले से जो नोट्स हैं वो उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।